कुंवारे लड़के से थे पत्नी के अवैध संबंध, होती थी गांव में बदनामी। नहीं मानी तो पति ने जिंदा जला डाला। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के बरेली की है। उत्तर प्रदेश के बरेली से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ पति ने अपनी पत्नी को पराली में दबाकर उसे जिंदा जला डाला। जलाने से पहले आरोपी ने पहले पत्नी के सिर पर दीवार पर मारा, फिर उसकी बुरी तरह पिटाई की थी। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पत्नी पर किसी दूसरे शख्स से अवैध संबंध का आरोप लगाया है। पत्नी को जिंदा जलाने की खौफनाक घटना बरेली जिले के थाना शाही के गांव खेऊ की गोटियां की है। यहां के रहने वाले नेपाल सिंह ने अपनी पत्नी को गांव के एक लड़के के साथ अवैध संबंधों के शक में जिंदा जलाकर मार डाला था। घटना को इतनी खौफनाक तरीके से अंजाम दिया गया था कि पुलिस भी चौंक गई थी। मृतक महिला के भाई ने घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी पति नेपाल सिंह ने बताया है कि उसकी पत्नी भीमवती के गांव के ही एक लड़के से अवैध संबंध थे। इसको लेकर पत्नी ने उसका आए दिन वाद विवाद होता रहता था। उसने कई बार पत्नी को समझाया था कि पत्नी के अवैध संबंधों के कारण उसकी गाँव में बदनामी हो रही थी। तंग आकर उसने भीमवती की हत्या की साजिश रच डाली। आरोपी ने बताया कि हत्या वाले दिन भी उसका पत्नी से विवाद हुआ था। उसके बाद उसने भीमवती की जमकर पिटाई की थी और उसका सिर दीवार में मार दिया था। जब वह बेहोश हो गई तो वह उसे कंधे पर लाद कर खेत में ले गया। खेत पर होश आने के बाद उसने दोबारा उसके साथ मारपीट की। पिटाई से वह फिर भी बेहोश हो गई तो वह उसके बाल पकड़कर घसीटता रहा, पराली के ढेर तक ले गया। पराली के ढेर में डालकर उसे जिंदा जला दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भीमवती को जिस खेत में जिंदा जलाया गया था उसके घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है। पुलिस को जब महिला के जलाए जाने की सूचना मिली तो वह घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने खेत में सरसों की फसल टूटी हुई दिखाई, जो भीमवती के द्वारा बचाव किए जाने के संघर्ष को बयां कर रही थी। पुलिस ने जब यह देखा कि उन्हें पति पर शक हुआ, जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा करते हुए बरेली के एसपी ग्रामीण मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि अवैध संबंधों के शक में पति नेपाल सिंह ने ही अपनी पत्नी भीमवती को पराली में डालकर जिंदा जला दिया था। आगरा के नगला किशन के परचून व्यापारी रामवीर और उनके बेटे बबलू की हत्या मुख्य आरोपी सुभाष ने साथियों के साथ मिलकर अपने घर में की थी। इसके बाद रामवीर के घर जाकर उनकी पत्नी यानी मीरा की जान ली थी और लूटपाट की साजिश पहले से रच रखी थी। इसलिए सुभाष ने वकील और गजेंद्र को घर पर बुला रखा था। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद यही घटनाक्रम बताया है। रामवीर ने रात 11 बजे तक दुकान खोली थी। रात 12 बजे सुभाष उनके घर पहुंच गया। उनसे कहा कि 3 लाख रुपए के बारे में बात करनी है। रामवीर ने टाला कि बाद में बात करेंगे, अभी खाना खा लूं। सुभाष ने कहा कि खाना तो हमारे घर भी तैयार है, आइए आज साथ ही खाना खाएंगे। रामवीर चले गए। वहां पहुंचते ही सुभाष ने पूछा कि 3 लाख रुपए देने हैं या नहीं, तारीख बताओ, किस तारीख को दोगे। इस पर रामवीर जैसे जोर से बोले, तू किस तरह बात कर रहा है। इसी पर वकील उनका मुंह दबा दिया। गजेंद्र ने गले में रस्सी डाल दी और मुंह दबाए रखने से उनकी मौत हो गई। इसके बाद मुंह पर टेप लगा दिया ताकि अगर जीवित हो तो बोल न पाए। फिर हाथ और पैर पर भी टेप लगा दिया ताकि अगर बेहोश हो जाए और होश हो जाए तो एकदम भाग न पाए। रामवीर की हत्या के बाद सुभाष बबलू को बुलाने के लिए गया। उधर बबलू के पिता न आने से बेचैन थे। वह घर से निकल चुका था। सुभाष ने उनसे कहा कि चलो, तुम्हारे पापा ने बुलाया है, 3 लाख की बात चल रही है। वह कमरे में घुसा ही था कि पिता की लाश पर नजर पड़ गई। उसकी जैसे ही चीख निकली, सुभाष ने मोबाइल चार्जर के वायर से उसका गला घोट दिया। बबलू की उल्टी आ गई, लेकिन गला घोटे ही रखा। बबलू की मौत हो गई। उधर चीख की आवाज़ सुनकर सुभाष की मां प्रेमवती जाग गई थी।
रामवीर और बबलू की हत्या के बाद सुभाष, वकील और गजेंद्र में बातचीत हुई। उन्हें पता था कि अगर मीरा जीवित रह गई तो वह पकड़े जाएंगे, इसलिए तीनों रामवीर के घर गए, पीछे का दरवाज़ा खोला और एनसीबी गिराकर बिजली बंद कर दी। मीरा के कमरे में गए और लोहे की रॉड से सिर पर जोर से मारी, वह बेहोश हो गई। उन्होंने समझा कि वह मर गई हैं। उनके बाद मीरा के ऊपर केरोसिन डालकर जला दिया। रामवीर और बबलू के शव को सुभाष और वकील पीठ पर लाद कर ले गए थे। इससे पहले ही गजेंद्र ने मोहल्ले में जाकर देखा था कि कोई है तो नहीं। शव को उस कमरे में ले जाकर रखा जिसमें रसोई घर है। मीरा को मरी समझकर उनके पास ही लिटा दिया गया। इसके बाद घर में लूटपाट की गई, फिर शव को आग लगा दी गई। सिलेंडर को इसलिए खुला छोड़ दिया गया कि ताकि विस्फोट हो जाए और हत्याकांड को हादसे का रूप मिल जाए। रात को 2 बज चुके थे। कमरे में मीरा और रामवीर के शव नीचे ऊपर रखे थे, जबकि बबलू का बगल में। इसके बाद घर में रखा केरोसिन उन पर डाल दिया गया। सिलेंडर का पाइप इसलिए निकाल दिया गया जिससे विस्फोट हो जाए, मगर सिलेंडर से आग नहीं लगी। बाद में मोमबत्ती से आग लगा दी गई और चले गए। आग की लपटें तेज हो जाने तक घर के बाहर ही देखते रहे। बबलू की चीख सुनकर सुभाष की मां प्रेमवती आ गई थी। उसने देखा कि कमरे में 2 शव पड़े हैं जो रामवीर और बबलू के हैं। वह चुप रही। घर में 14 सदस्य मौजूद थे। सबने दूर से देखा कि कोई बोल नहीं रहा है। सुभाष, वकील और गजेंद्र के चले जाने के बाद प्रेमवती ने पूरा कमरा धो दिया था। हत्याकांड के बाद सुभाष अपने भाई गजेंद्र को आईएसबीटी पर छोड़ आया, जबकि सुबह तक वकील और सुभाष अपने घरों में रुके। घटनास्थल पर सुबह भीड़ भाड़ देखने के बाद सुभाष और वकील बाइक से इंगलास अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ में सुभाष की एक बहन रहती हैं। लौटकर आते ही वह पकड़े गए। उनकी निसंदेही पर बैग, रुपए और गहने बरामद हो गए। कलयुगी माँ का कबूलनामा। बेटे ने देवर के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, डर के मारे कर दी हत्या। जांजगीर चांपा में 10वीं की छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने दिल दहला देने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि छात्र के हत्या के आरोपी कोई और नहीं बल्कि उनके मां और चाचा थे, जिन्होंने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों ने अवैध संबंधों के चलते नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया था। नाबालिग ने अपनी मां और चाचा को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद पकड़े जाने के डर से दोनों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। घटना 14 अप्रैल की है, जहां द्वासा बाई धीवर निवासी मुंडपार ने चौकी के नैला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 अप्रैल को उनका पुत्र विशेष धीवर घर से गायब है। आसपास ढूंढने पर कोई पता नहीं चला। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्र की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को 13 अप्रैल को मृतक के घर के बाड़ी के पास के कुएं में एक नाबालिग का शव मिला। मृत के पैर तार एवं पत्थर से बंधे हुए थे। इसके बाद मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम कराया गया और मामले में 302, 201 और 34 धाराएं जोड़ी गई। पूछताछ में पुलिस को मृतक की मां द्वासाबाई धीवर और चाचा राजू धीवर पर शक हो गया। पुलिस ने संदेह के आधार पर दोनों को हिरासत में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर वह अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि मृतक के पिता वर्ष 2008 में हत्या के प्रकरण में बिलासपुर जेल में सजा काट रहे हैं। इसी दौरान द्वासाबाई धीवर और देवर राजू धीवर के बीच प्रेम संबंध हो गया था। 13 अप्रैल को दोनों तिलई के बैंक से वापस घर आए और इस दौरान बेटे विशेष धीवर ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इस दौरान बच्चे ने धमकी दी थी कि वह जेल में जाकर अपने पिता को सच बता देगा। इस बात से डरकर आरोपी राजू धीवर अपने भतीजे की गला और मुंह को दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद मृतक के पैर को बाड़ी में रखे तार एवं पत्थर से बांधकर शव को कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है। चिल्लाते रहे मासूम, नहीं पसीजा विनोद का दिल। पत्नी की गर्दन पर किए ताबड़तोड़ वार, थाने जाकर बोला पूनम को मार आया हूँ। दोस्तों, ये खबर मेरठ के खरखौंदा की है।
मेरठ के खरखौंदा में 8 महीने की गर्भवती पूनम, जिनकी उम्र 30 वर्ष थी, की धारदार हथियार से 2 मासूम बच्चे के सामने ही हत्या कर पति विनोद खुद ही थाने पहुंचा। पूनम को बचाने आए अपने चचेरे भाई प्रेमपाल पर भी उसने वार किया। मायके वालों ने तंत्र मंत्र की आशंका जाहिर करते हुए पति पर हत्या का केस दर्ज कराया है। खरखौंदा के तिहाई मोहल्ला निवासी विनोद उर्फ मुरली की शादी 8 साल पहले हापुड़ के धौलाना क्षेत्र के सोलाना गांव की पूनम से हुई थी। विनोद शराब पीने का आदी था, परिवार को खर्च के लिए पैसे नहीं देता था। इस पर दंपति में अक्सर विवाद रहता था। सोमवार सुबह दिन निकलते ही विनोद ने कमरे में पूनम की गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर किया तो वह शोर मचाते हुए बाहर निकल आई और आंगन में गिर गई। विनोद उसकी गर्दन और शरीर पर दम तोड़ने तक वार करता रहा। एसपी देहात केशव कुमार का कहना है कि पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निसंदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया गया है। हत्या के कारण की जांच जारी है। प्रथम दृश्य पारिवारिक विवाद सामने आया है। मां को बचाने के लिए मासूम बबलू, जिनकी उम्र 5 वर्ष, और रूबी, जिनकी उम्र 3 वर्ष, चिल्लाते रहे पर विनोद का दिल नहीं पसीजा। मासूम बच्चों के सामने विनोद ने पूनम को धारदार हथियार से काट डाला। चीख पुकार सुनकर विनोद का चचेरा भाई प्रेमपाल बचाव के लिए आया तो उस पर भी प्रहार कर दिया। विनोद खून से सने कपड़ों में थाने पहुंचा। सुबह 7:30 पर विनोद और पत्नी पूनम के साथ घर में उसके 2 बच्चे भी थे। दंपति में पहले कहासुनी हुई थी। इस दौरान विनोद धारदार हथियार लेकर पत्नी के पास पहुंचा। उसने पत्नी की गर्दन पर वार किया। पूनम की चीख सुनकर दूसरे कमरे से दौड़कर बच्चे वहां पहुंचे। पूनम के पिता नेम सिंह ने पुलिस को बताया कि वह विनोद उनकी बेटी को 1 वर्ष से प्रताड़ित कर रहा था। उसे समय से घर का खर्चा भी नहीं दे रहा था। नेम सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। मायके पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया है कि विनोद प्रतिदिन जुआ खेलता था। बड़ी रकम हारने के बाद वह अब मेहनत मजदूरी छोड़कर तांत्रिक विद्या सीख रहा था। 4 माह पहले भी वह अचानक लापता हो गया था। पुलिस पूछताछ में भी आरोपी ने स्वीकार किया है कि उनके परिवार में काली माता की पूजा की जाती है तथा उनके परिवार के अन्य लोग भी पशुओं की बलि देते आए हैं। वह भी काली माता का भक्त है और वह भी बलि देता है। मायके पक्ष ने बेटी की बलि देने की आशंका जताई है। दोनों बच्चे अपने पिता से गिड़गिड़ाते रहे कि पापा मम्मी को मत मारो। बावजूद इसके विनोद का कलेजा नहीं पसीजा। वह दम तोड़ने तक मृतक पत्नी पर वार करता रहा। वह चिल्लाती रही कि कोई बचाने आए उसे भी मार डालेगा। विनोद से पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह पत्नी को नहीं मारता तो वह उसको मार देती। 20 साल पहले हुई थी सड़क हादसे में शख्स की मौत। परिजन तांत्रिक के साथ आत्मा लेने अस्पताल पहुंचे। बहरोड के जिला अस्पताल के गेट पर तांत्रिक क्रिया हुई। 20 साल पहले सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। उसकी आत्मा की शांति के लिए उसके परिजन आत्मा लेने अस्पताल आए थे। इसके लिए उन्होंने घंटों बैठकर तंत्र विद्या की। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी अस्पताल में ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हो चुकी हैं। राजस्थान के अलवर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अस्पताल के मेन गेट पर तांत्रिक क्रिया को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि 20 साल पहले मृत युवक की आत्मा को लेने उसके परिजन आए थे। उन्होंने घंटों बैठकर तांत्रिक क्रिया की। अब इस घटना का वीडियो सामने आया है कि मृतक की आत्मा की शांति के लिए 3 गाड़ियों में भीलवाड़ा से आए 2 दर्जन लोगों ने तांत्रिक के साथ मिलकर क्रिया की। यह घटना बहरोड के जिला अस्पताल में हुई। बताया जा रहा है कि 20 साल पहले सड़क हादसे में युवक मारा गया था। उसकी आत्मा की शांति के लिए उसके परिजन आत्मा लेने के लिए अस्पताल आए थे। इसके लिए उन्होंने घंटों बैठकर तंत्र विद्या की। यह घटना दोपहर करीब 2 बजे हुई। घटना परिसर में इससे पहले भी आत्माओं में छुटकारा दिलाने और उसकी शांति के नाम पर कई बार तांत्रिक क्रियाएं हो चुकी हैं, जिसकी तरह से अस्पताल प्रशासन ने ठीक से ध्यान नहीं दिया। जानकारी के मुताबिक भीलवाड़ा जिला के मुख्यालय से करीब 15 से 20
किलोमीटर दूर रहने वाले मृतक के परिजन 3 गाड़ियों में सवार होकर जिला अस्पताल बहरोड पहुंचे और अंधविश्वास का खेल खेला। वीडियो के वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कहने लगा। इस मामले पर अस्पताल के इंचार्ज सतबीर यादव ने बताया कि शनिवार को वह छुट्टी पर थे और अस्पताल परिसर में किसी तरह की कोई तांत्रिक क्रिया होने की जानकारी उन्हें नहीं है। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। 86 मिनट में 4 हत्याएं कर उजाड़ दिए 2 परिवार, खौफनाक था अंदर का मंजर, देख दहल गए लोग। फरीदाबाद के सेक्टर 7 में रेडियोलॉजिस्ट एवं उनकी पत्नी समेत बेटी एवं दामाद की निर्मम तरीके से चाकुओं से गोदकर एवं गला रेतकर हत्या कर दी गई। वारदात शुक्रवार रात की है, मगर इसका पता शनिवार दोपहर तक चला। सुबह से डॉक्टर एवं उनके परिजन में से किसी का नज़र न आना, कुत्ते को लगातार भौंकना और तेज आवाज़ में चल रहे टीवी के कारण पड़ोसियों को शक हुआ। पड़ोसियों की सूचना पर ही शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि घर में खून से लथपथ 4 लाशें पड़ी हैं। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल के हालात देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्यारे का मकसद लूट नहीं सिर्फ हत्या करना था। सेक्टर 7 के मकान नंबर 19 निवासी डॉक्टर प्रवीण मेहंदीरता रेडियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में ही एक्सरे मशीन लगा रखी थी, जबकि उनकी पत्नी भारती उर्फ सुदेश मेहंदीरता एक निजी स्कूल में अध्यापिका थी, जो कि हाल ही में सेवानिवृत्त हुई थी। डॉक्टर मेहंदीरता की बेटी प्रियंका 5 साल पहले मेरठ निवासी सौरभ कटारिया से शादी हुई थी। प्रियंका नोएडा स्थित HCL कंपनी में नौकरी करती थी, जबकि सौरभ गुरुग्राम स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत था। ऐसे में दोनों यहाँ वैशाली के गाजियाबाद में रहते थे। डॉक्टर मेहंदीरता का एक बेटा दर्पण भी है, जो कि गुरुग्राम के ही एक निजी कंपनी में काम करता था। बेटे की ज़्यादातर नाइट शिफ्ट रहती थी। ऐसे में शुक्रवार को वह भी रात करीब 9 बजे अपने ड्यूटी पर चला गया था। परिजनों के अनुसार अक्सर सप्ताह के अंत में बेटी और दामाद फरीदाबाद आ जाते थे और रविवार शाम लौटते थे। सेक्टर 7 में हुए चौहरे हत्याकांड में पुलिस को स्कूटी वाले व्यक्ति की तलाश है, जो रात में 10:30 पर प्रवीण के घर में दाखिल हुआ था और 11:56 पर घर से निकल गया। इन 86 मिनटों में उसने दोनों परिवार को उजाड़ दिया। फॉरेंसिक टीम के पूरे घर में एक अज्ञात व्यक्ति के पैरों के निशान मिले हैं। माना जा रहा है कि यह हत्यारोपी के पैर के निशान हैं। पुलिस उस आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। सेक्टर 7 के निवासी डॉक्टर प्रवीण मेहंदीरता के पड़ोसी प्रोफेसर सुनील गर्ग के घर पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज पुलिस ने देखी तो उसमें रात करीब 10:30 बजे स्कूटी पर एक व्यक्ति आता दिख रहा है। उसने डॉक्टर मेहंदीरता के घर के बाहर स्कूटी खड़ी की और अंदर दाखिल हो गया। रात करीब 11:30 बजे डॉक्टर मेहंदीरता की बेटी प्रियंका और दामाद सौरभ कटारिया वहां पहुंचे हैं। सौरभ घर के गेट पर अपनी कार खड़ी करता है और फिर दोनों पति पत्नी घर में दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके 16 मिनट पर 11:56 पर वह स्कूटी वाला वहां से वापस चला गया। इन 86 मिनटों के दौरान उसने घर में मौजूद चारों व्यक्ति का कत्ल कर दिया और फरार हो गया। पुलिस का मानना है कि हत्यारा कोई जानकार है। प्रवीण मेहंदीरता की पत्नी भारती की भाभी दिव्या ने बताया कि घर के अंदर का मंजर बहुत खौफनाक मंजर था। घर के ड्राइंग रूम में प्रियंका और सौरभ के शव पड़े थे, जबकि भारती का शव बेडरूम में बिस्तर के साथ जमीन पर पड़ा हुआ था। डॉक्टर प्रवीण मेहंदीरता का शव बेसमेंट स्थित उनकी एक्सरे मशीन पर पड़ा मिला। पड़ोसियों के अनुसार नीचे बेसमेंट की लाइट, एक्सरे मशीन और कंप्यूटर चालू था।